All right. So this is my favorite topic and this is called as कि क्या एआई एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्लेस कर सकता है। क्या एस्ट्रोलॉजी एआई के द्वारा की जा सकती है? इतने सारे जो एआई एप्स बन रहे हैं उससे एस्ट्रोलॉजी हो सकती है क्या? एंड क्या लाइफ में कभी भी एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि हर एक चीज ना एस्ट्रोलॉजी में एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, आपके पास जो भी चीजें आ रही है वो एनर्जी है, जो आपके आपसे निकल रही है वो एनर्जी है। तो आप कोई, जैसे कि अगर एक लोहे की वस्तु, ठीक है, उसका मैं अगर फोटो खींच के लगा दूं और एक लोहे की वस्तु एक्चुअली में हो, तो दोनों शनि को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, एक लोहे की वस्तु है, वो सैटर्न एंड लियो रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, पर एक लोहे की जो एक्चुअल में रियल थिंग है ना, वो लोहे को रिप्रेजेंट करेगा, शनि को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो फिर सिर्फ वो शनि को फिर जहां रख दिया जाएगा वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर सिर्फ लोहे की वस्तु की पिक्चर है तो वो सैटर्न इन फिफ्थ हाउस या सैटर्न इन लियो को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से जो हमारा ये है ना एस्ट्रोलॉजी है, ये भी जितना चैट जीपीटी में फीडेड है, दैट इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन वेबसाइट्स। ठीक है, जितना भी चैट जीपीटी फटाफट फटाफट एक्सेस कर पाता है, उसमें से उसको जो भी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर पाया फटाफट से, उसने पहले गूगल सर्च लगाया चैट जीपीटी ने, या फिर चैट जीपीटी बोल लो, एआई बोल लो, गूगल जेमिनाई बोल लो, जो भी है, उसको फटाफट फटाफट ढूंढा और फिर एक इंफॉर्मेशन निकाल के आपके सामने ले आया कि देखो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे इस एस्ट्रोलॉजर ने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में ये लिखा है, उस एस्ट्रोलॉजर ने इसके बारे में ये लिखा है, और ये सारा इंफॉर्मेशन मैं गैदर करके तुमको बता देता हूँ। ठीक है, बट दिस इज वेयर एस्ट्रोलॉजी बिकम्स वेरी कूल। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी में ना दृष्टियां होती हैं, एस्ट्रोलॉजी में एजेस होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में मतलब डिविजनल चार्ट्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बल होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं कि वर्गोत्तम प्लैनेट, और बाकी इतने सारी चीजें होती है ना कि एक बार जब आपकी कुंडली पढ़ी जाती है तो जो एस्ट्रोलॉजर जिस तरीके से उसको पढ़ता है, जिन एक्सेप्शंस का ध्यान में रखता है, और अगर कोई राजयोग फलित हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, क्या चीजें चेंज की जा सकती है, इन सारी चीजों के बारे में जो ज्ञान एस्ट्रोलॉजर रखता है, वो ज्ञान कितना भी कोशिश कर ले चैट जीपीटी नहीं रख सकता। क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में सर्टेन अमाउंट ऑफ वेबसाइट खोल के ही देखेगा। Whereas एक एस्ट्रोलॉजर के पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है, दैट इज फ्रॉम द डिवाइन, दैट इज द इंट्यूशन दैट टेक्स इनटू अ ह्यूमन ब्रेन। तो जो इंट्यूशन जब टेक ओवर करता है ना, दैट इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। क्योंकि आप सिंपली समझो कि सबसे पहले इंसान, मतलब जो डिवाइन पावर है उसकी वजह से इंसान है, इंसान की वजह से कंप्यूटर्स है, और कंप्यूटर्स की वजह से एआई है। ठीक है, सो इवन दो एआई कैन गेट पावरफुल, बट इवेंचुअली उसका ओरिजिन ह्यूमंस है। ठीक है, तो इट कैन रन ऑन इट सेल्फ एंड इट कैन डू सर्टेन थिंग्स इन इट सेल्फ, येस, बट अगेन इट इज जस्ट राहु इन प्ले, and Rahu is affected by like the north node energy, but वो अफेक्ट होती है बाय डिवाइन। ठीक है, तो आप सोचते होगे कि एस्ट्रोलॉजर्स का क्या टेक है अबाउट लाइक एआई इज डेंजरस एंड एआई सारे जॉब्स ले लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। सी द ट्रूथ इज कि एस्ट्रोलॉजर्स को ये पता है कि वॉट लाइक द मॉडर्निज्म एंड ये जो जितने कंप्यूटर्स और ये सारी एनर्जी है ना, दिस इज ओनली राहु। ठीक है, तो आप जितना इमेजिन कर करके ये सोच ले रहे हो ना कि ये भी हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये भी आपके जो इमेजिनेशन है ना, ये बनावटी है। ठीक है, ये हवाई बातें हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी काम में आती है। इट ग्राउंड्स यू अगेन, इट मेक्स यू रियलाइज कि जो तुम सोच रहे हो कि आजकल की दुनिया में जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता उसको क्या लगता है
कि बाकी सारी चीजें जो आसपास है वो सारी चीजें तो खत्म हो जाएंगी, सिर्फ कंप्यूटर कंप्यूटर हो जाएंगे। हमने रोबोट मूवी देख ली है और उसी तरीके से हर जगह हो जाएगा, हर जगह सब चीजों के लिए रोबोट हो जाएगा, वो फिर अपने आप काम करने लग जाएंगे और हमारा मृत्यु हो जाएगा और ये सारे रोबोट्स ही टेक ओवर कर लेंगे। फिर सारे रोबोट रोबोट लोग ही रहेंगे, कुछ ही शायद इंसान रहेंगे। फिर रोबोट्स का जैसा प्यार हो जाता है इंसानों से वैसा प्यार हो जाएगा, हमें बेचारे रोबोट के पास जबरदस्ती रहना पड़ेगा। ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में ऐसे फटाफट फटाफट आ जाते होंगे। आई अंडरस्टैंड दैट, मेरे आए थे ना इसलिए मुझे पता है। बट व्हेन आई न्यू एस्ट्रोलॉजी ना, आई बिकेम सो फ्री। मेरे अंदर से डर, भय, चिंता एटसेट्रा सब चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने इस सच को जान लिया कि जहां पर ओरिजिन है वहां मृत्यु निश्चित है। ठीक है, सो इफ यू आर ओरिजिनेटिंग समथिंग तो उसके वजह से डिस्ट्रक्शन भी है। इसीलिए तो ब्रह्मा और ये जो शिव एग्जिस्ट करते हैं। बैलेंसिंग का काम विष्णु कर रहे हैं, आई अग्री, बट ब्रह्मा वाली एनर्जी, ब्रह्मा एनर्जी इज व्हाट, एनीथिंग जो ओरिजिनिंग का जो एनर्जी है दैट इज ब्रह्मा एनर्जी, एंड जो डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी है दैट शिव एनर्जी, right? So that is what we have in our holy trinity in like Sanatan Shastra. But the point is कि can AI know everything? आप जानते भी नहीं है कि जब AI क्या बोलते हैं, फटाफट फटाफट रिसर्च करता है ना, बोलता है कि मैंने 42 सेकेंड्स लिए तुम्हारा ये रिसर्च करने के लिए, मैंने 1 मिनट 37 सेकेंड्स लिए तुम्हारा ये रिसर्च करने के लिए। एट दैट टाइम आई नो कि वो फिर भी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेबसाइट जो उसने गूगल सर्च में सर्च किया होगा उन्हीं से ही जो उसने इंफॉर्मेशन गैदर की, क्योंकि उसको उससे रिलेटेड कीवर्ड्स मिले होंगे, इसी वजह से ही वो एल्गोरिदम के तौर पे आपके सामने एक चीज रख पाया। बट वो एल्गोरिदम बनाने वाला इंसान, उसके दिमाग में ये सारे कीवर्ड्स पहले आए हैं। ठीक है, तो की को ना केतु रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक एल्गोरिदम काम नहीं कर सकता और आपको आउटपुट नहीं दे सकता अगर वो कीवर्ड सर्च ही ना कर सके। एंड दिस कीवर्ड्स कैन लाइक मेक द गेम और ब्रेक द गेम। एक लॉक एंड की में ना की का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड दैट की इज केतु। सो इस वजह से क्या होता है ना, इंसान के अंदर का जो इंट्यूशन है ना वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एंड मैं भी जो इतने जल्दी एस्ट्रोलॉजी सीख गई, दैट उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आई कंप्लीटली लेट माई सेल्फ सरेंडर अंडर ज्योतिष। मैंने अपने अंदर कोई मतलब इच्छा भी नहीं रखी कि मुझे बाकी सारे लोग क्या सोचेंगे, मुझे कितना बड़ा सोचेंगे, कितना छोटा सोचेंगे। मेरे पास्ट में तो मैं इस तरीके के घर में रहती थी और अभी मेरी हालत ये है, आगे पता नहीं मेरी क्या हालत होगी। ये सारी चीजों के थॉट प्रोसेस को मैं भूल गई जब मैं पढ़ रही थी एस्ट्रोलॉजी, because at that time I was just there present at this study and I was just studying. I was just like thinking about it, learning about it and understanding it in the most like क्लियर फॉर्मेट एवर। और ये अपना जो शरीर का इम्पोर्टेंस है, मेरे आसपास इतने दोस्त हैं, मेरे ये पेरेंट्स हैं, मेरे ये लाइफ में आगे मुझे शादी करनी है नहीं करनी है, क्या होना है, मुझे अभी भी नहीं पता और मुझे आगे भी नहीं पता। पर मुझको जितना मैं जान चुकी हूँ, जो जो एनर्जीज हैं वो मुझे पता है। ठीक है, अगर शादी हुई तो भी किस तरीके की शादी रहेगी, अगर नहीं हुई तो भी किस तरीके की शादी रहेगी, अगर शादी हुई तो उसमें कुछ चीजों में क्या मैं चीजों में किस तरीके से हैंडल करना है, और नहीं हुआ तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। कंप्लीटली डिपेंड। सी मैं ना वशीभूत नहीं करती लोगों को, मैं सिर्फ पढ़ पाती हूँ एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा है ना कि अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजर है, तो लोगों के को वो इन्फ्लुएंस कर पाता होगा अपने थॉट प्रोसेस। मतलब you know, I can only talk to you about what I know, but I cannot actually like make any other person behave according to how I want them to behave, क्योंकि उनका एक दिमाग है, भगवान ने दिया है। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि चैट जीपीटी भी ना कोई भी प्रॉम्प्ट देने पे ही कोई कीवर्ड सर्च करता है। ठीक है, तो उसके लिए भी वो खुद ब खुद भी अगर वो मैल फंक्शन करके डालने लगे ना चीजें, तो भी वो इतना कीवर्ड्स के बीच में फंस जाएगा कि
it will self destruct itself। एंड वाई एम आई सेइंग सो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इससे बड़ा है। एस्ट्रोलॉजी इससे बड़ा क्यों है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कॉस्मिक साइंसेस से है और कॉस्मोस अर्थ से बड़ा है, ठीक है। तो जितना भी एआई है सिर्फ अर्थ में है या किसी और आपने प्लैनेट्स में जाके थोड़ा बहुत कुछ लगा दिया है, और ज्यादा आप लगा दोगे, ठीक है। बट ये जो कॉस्मोस है, मिल्की वे है, और उससे भी बड़ा जो स्पेस है ना, वो बना रहे हैं कोई सुपर पावर, यूनिवर्सल पावर दैट वर्क्स आउट, एंड दैट इज नोन बाय एस्ट्रोलॉजी। मतलब वो एस्ट्रोलॉजी पूरे बाकी के मिल्की वे के बाहर के कॉस्मोस को नहीं पढ़ता है, पर वो जितना अपने आसपास का सौर्य मंडल है उसको पढ़ता है, ठीक है। तो उसे पता है कि ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, इनकी जो एनर्जीज हैं, इनके जो अफेक्ट्स हैं, वो एक तरीके से काम करते हैं और जेन्युइनली करते हैं, उनका इफेक्ट जेन्युइनली आता है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि व्हाट हैपेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ इट मैनिफेस्ट्स, क्योंकि हर टाइम जो मैनिफेस्टेशन है वो डिफरेंट होगा। देखना, अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोशिश ये करेगा कि वो अपने रेमेडीज रिपीट ना करे। आपको लग रहा होगा कि मेरे को भी तो यही प्रॉब्लम है, इस इंसान को भी तो यही प्रॉब्लम है, लेकिन इसको थोड़ा ऐसा वाला रेमेडी क्यों दिया, मेरे को थोड़ा ऐसा वाला रेमेडी क्यों दिया? क्योंकि फिर भी उसने कुछ और देखा होगा एस्ट्रोलॉजर ने, जो कि आपके चार्ट में अलग होगा और इसके चार्ट में अलग होगा। पर एआई क्या करता है, वो ऑलरेडी जिन चार्ट्स और जिन रीडिंग्स के को किसी पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर्स ने लिख रखा है, उसी इंफॉर्मेशन को लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रख देता है। वो एग्जैक्टली और जो कुछ पर्सनलाइज न्यू इंफॉर्मेशन है उसको सोचता ही नहीं होगा। क्योंकि मैंने लिजिट ट्राई किया, ठीक है। मैंने एआई को बोला मेरी कुंडली बना, वो नहीं बना पाया, नंबर 1। सेकेंड इज कि मैंने उसको फिर उसने कुछ तो गलतियां निकाली। पहले तो उसने बहुत सिंपल गलतियां निकाली कि उसने जो 11th हाउस में भी सेम राशि दे दी, 12th हाउस में भी सेम राशि दे दी। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, चल नेक्स्ट चेंज करते हैं इसको। फिर आई गेव हिम कि नहीं, इसकी ये वाली ये राशि है, मेरे इस वाले हाउस में ये राशि। उसने बहुत सिली सी मिस्टेक की। हो सकता है जो इंसान एस्ट्रोलॉजी जानता भी नहीं हो उसको तो पता भी नहीं चले कि ये मिस्टेक की है चैट जीपीटी ने। आपको लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी सब पता है, लेकिन उसने तो बहुत सिंपल सी मिस्टेक की। 11th हाउस में और 12th हाउस में एक ही राशि कैसे हो सकती है? 12 हाउस है। अगर जैसे एक यहाँ पे खांचा है और इसको अगर मैं ऐसे घुमा रही हूं तो पूरा सर्कल घूमेगा ना। तो 11th हाउस में और 12th हाउस में ये वाली उंगली या तो इधर हो सकती है या तो इधर हो सकती है। दोनों जगह ये वाली उंगली ही दोनों जगह नहीं हो सकती। ये वाली ऐसा हो सकता है कि या तो ये वाली दो उंगली ऐसे रहे या तो ये वाली उंगली ऐसे रहे, बट यही एक उंगली दोनों जगह पे जैसे नहीं हो सकती, वैसे एक राशि दो घरों में नहीं हो सकती। तो ये तो सबसे पहले गलती की मतलब वो जो चैट जीपीटी ने पहले जब मेरा निकाला कुंडली, मैं मानती हूँ चलो वो उसने गलती से किया होगा, बाकी सबका वो सही निकाल के देता है, ठीक है। बट क्या वो दृष्टियों को देख रहा है? क्या वो ये देख रहा है कि आपके लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है जिस चीज का, वो किसी और के लाइफ में कुछ और तरीके से हो रहा होगा? क्या वो छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दे रहा है? हाँ, चैट जीपीटी इस बात के लिए अच्छा है कि आपको अचानक से इंस्टेंटली अगर आपसे रिलेटेड कोई एक इंफॉर्मेशन जाननी है तो वो आपको कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस उस प्लैनेट से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड, उस राशि से रिलेटेड बता देगा। अगर आपको उतना बेसिक सा चाहिए हेल्प राशि और प्लैनेट और हाउस के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए, तो डेफिनेटली गो फॉर चैट जीपीटी। बट चैट जीपीटी उस चीज के बारे में कैसे बताएगा जिसके बारे में आपको ही नहीं पता, जिस बारे में किसी ने कभी ऐसा प्रॉपरली लिखा ही नहीं है। जो गणनाएं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं बिकॉज उन्होंने बुक्स से पढ़ा हुआ है। किसी ने उस बारे में अगर ऐप ही नहीं बनाया, स्टोरीज ही नहीं बनाई और ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन ही कभी ऑनलाइन नहीं डाली होगी, उस बारे में वो कैसे लिखेगा? हो सकता है किसी ने एक आर्टिकल लिख दिया है, बट वही आर्टिकल आपके साथ कैलकुलेट किसी ने नहीं किया, उसका एक कैलकुलेटर किसी ने नहीं बनाया, तो वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। मेरी तो एक तो उसने राशि ही गलत निकाल के दी थी, मतलब जो असेंडेंट होता है वही। मैंने कहा कि खुद करो, तुम खुद मेरा ये कुंडली बनाओ, मैं नहीं बता, मैं तुमको सिर्फ टाइम और डेट और नाम और ये सारी चीजें बता देती हूँ, तुम खुद कुंडली बनाओ। उसने तो मेरा असेंडेंट गलत निकाला, पहली बात तो असेंडेंट गलत होगा तो नहीं चलेगा।
है कि नहीं? तो एक अब आप चैट जीपीटी के साथ बार बार मतलब ये ना पूछ भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। इसके लिए आपको, जैसे आप मेरे पास भी आते हो ना, तो मैं भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं करती, ठीक है? तो इसके लिए स्पेसिफिकली बर्थ, अगर आपको पता करना है कि आपका टाइम क्या है, आपका डेट क्या है, आपका तिथि क्या है, तो मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के कंसल्टेशंस नहीं लेती, ठीक है? बट मुझे बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना आता है, क्योंकि मेरे केस में भी चीजें गलत हुई थी, मुझे भी गलत टाइमिंग और गलत सारी चीजें बताई गई थी, और मेरी कुंडली का बहुत सारी चीजें चेंज हुआ। बट जब मैंने अपनी कुंडली में मेरे साथ कौन सी चीज कब हुई थी उसको देखा ना, तो मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर लिया अपना खुद ही। पर अगर आपको बर्थ टाइम नहीं पता है अपना, तो आप मेरे से भी कंसल्टेशन नहीं ले सकते। सबसे पहले आपको बर्थ टाइम रेक्टिफाई कराना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? आपको एक एस्ट्रोलॉजर पूछेगा कि आपका इस वाले टाइम पे ये चीज हुआ था, वो वाले टाइम पे ये चीज हुआ था, इस वाले एज में इससे रिलेटेड क्या हुआ था, उस वाले एज में इससे रिलेटेड क्या हुआ था। उसके बाद वो थोड़ा बहुत सेट करेगा, और मतलब कुछ थोड़ा डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि अगर आपको क्लियरली नहीं पता तो ऑफकोर्स 5-10 मिनट का डिफरेंस आएगा। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, D60 करके एक चार्ट होता है जो हर 2 मिनट 1 मिनट में चेंज होता है। वहां पर अगर जाके आपका अगर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाए, किसी को D60 पढ़ना आता हो, तो उसको उसको अगर आप बोलोगे तो वो बहुत अच्छा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा के देगा। पर वो करवाने के लिए भी, जैसे मुझे वो चीज बर्थ टाइम रेक्टिफाइड D60 के हिसाब से नहीं करना आता, मैं हाँ ईयर हिसाब से कर लूंगी, बट फिर भी 30 डिग्री का स्पैन है वो, तो वो कुछ मिनटों का, कुछ ज्यादा मिनटों का फर्क आएगा। लेकिन D60 वाले से जो रेक्टिफाई करवाता है ना, वो 1 मिनट में वो D60 का चार्ट चेंज होता है। तो उस हिसाब से पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से बर्थ टाइम रेक्टिफाई करा के देंगे। तो if you ever want to do birth time rectification, always go for someone who does birth time rectification with D60 chart. अभी सोचो, आपको ये चीज तो पता ही नहीं थी आपको, आपने तो जो आपका निकला आपने उसको निकाल दिया और उसको बोला कि यही है मेरा बर्थ चार्ट, यही है मेरी कुंडली। मैं, अगर आपके चार्ट में आइडियली होना चाहिए, सोचो मार्स, और उसके जस्ट इस घर वाले घर में, उधर वाले घर में बैठा है मून या शुक्र, तो आपकी पर्सनालिटी हो सकती है दबंग और झगड़ालू थोड़ी, गुस्सैल थोड़ी, और सेल्फ सेंटर्ड थोड़ी हो सकती है। बट आप क्या सोच रहे हो कि नहीं, चैट जीपीटी तो बोल रहा है मैं बहुत इमोशनल हूँ, चैट जीपीटी तो बोल रहा है कि मैं बहुत ही बेचारी, मैं गुस्सा करती हूँ, पर गुस्सा करना तो मेरा हक है ना, इतना मैं गुस्सा ना करूं, मैं इमोशनल हूं ना, मैं इसलिए तो गुस्सा कर रही हूँ। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये आपको देगा चैट जीपीटी, अगर आपने ढंग से बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करवाया और आप कुछ और ही अपना असेंडेंट सोच रहे हो और वो कुछ और ही है। फिर उस हिसाब से दृष्टियां चेंज हो जाएगी, घर चेंज हो जाएंगे, राशियां कौन से घर में कौन सी बैठी वो चेंज हो जाएगा, फिर उससे टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगी, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। सो वेन एवर यू आर गोइंग फॉर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, गो टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर। और चैट जीपीटी कोई ऑनलाइन चीज बर्थ टाइम रेक्टिफाई आपको नहीं करवा के देगी ढंग से, ठीक है? तो एनी वन हु इज गेट लाइक, अगर कोई मुझे सुन रहा है और उनके बच्चों का बर्थ हो रहा है, तो मेक श्योर आप पर्टिकुलर सेकंड तक भी आप देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बस ऐसे 5-10 सेकंड में चेंज हो जाता है, तो फिर उस बच्चे का फिर बहुत क्लियरली निकालना पड़ेगा। कि सोचो आप उसका एक बर्थ चार्ट ले आए, टाइमिंग ले आए, और मैं बोलूंगी कि नहीं पर ये तो नहीं, उस मतलब क्या बोलते, मैंने जो बोला आपको लगेगा कि पर ये तो ऐसा नहीं है, पर हो सकता है ना कि आपने बर्थ टाइम ही ढंग से नहीं निकलवाया हो। तो वो चीज करना है। और किसी के भी बच्चे जन्म अगर हो रहे हो तो मेक श्योर करना सेकंड्स के साथ टाइम को एकदम परफेक्ट पता करके आना कि क्या टाइम हो रहा था उस टाइम पे। जिस कोशिश करना कि आपकी घड़ी इधर उधर ना हो, और लाइक यू आर एक्चुअली लाइक लुकिंग एट द राइट क्लॉक्स एट दैट टाइम, एंड मेक श्योर यू लाइक, अगर आज किसी का बच्चा जन्म हो रहा है या अभी के टाइम पे किसी कोई भी आगे मतलब पेरेंट्स बनेगा, तो मेक श्योर कि आपके बच्चे जब भी जन्म हो आप पूरा परफेक्ट लाइक पिन पॉइंट सेकेंड्स में भी बर्थ टाइम रेक्टिफाई करें।
दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। विद दैट बीइंग सेड, मैं और एक चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को हम क्या मैं जैसे समझती हूँ, क्योंकि मैं ना बचपन से एक ऑलराउंडर स्टूडेंट रही हूँ। ठीक है, ऑलराउंडर स्टूडेंट मतलब एक मतलब मैं इंग्लिश में तो अच्छी थी, इंग्लिश लिटरेचर इतने दिन तक लिया तो। बट अगर मुझे ये नहीं हुआ होता ना, मतलब मेरे घर पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं हुई होती, तो आई वुड हैव स्टडीड वेल साइंस एज वेल एज मैथ्स ऑल्सो, बिकॉज अभी मैं जितनी इमोशनली हैप्पी हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में अगर मैं तब होती तो मुझको अभी साइंस और कॉमर्स भी आता। शायद मैंने साइंस या कॉमर्स में से कोई सब्जेक्ट लिया होता, वो अलग बात है कि मेरे चार्ट में ये था इवेंचुअली कि मेरे चार्ट में सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं, जिसके वजह इसी कारण से मेरे सारे सब्जेक्ट्स अच्छा होता था। पर मेरे लाइफ का जो कर्मा है वो इमोशंस और हीलिंग और लाइक गिविंग अदर पीपल हीलिंग थ्रू एस्ट्रोलॉजी, इससे रिलेटेड है ना, गिविंग अदर पीपल नॉलेज थ्रू एस्ट्रोलॉजी, उससे रिलेटेड है। बट मोर ऑन लाइक किसी को एक इमोशनल थॉट प्रोसेस के रूप में हील कर पाना, ठीक है, वो मेरे लाइफ का कर्मा है। इसीलिए आप देख रहे होगे कि मेरी लाइफ में बाकी सारी चीजें भी जितनी हुई हैं वो भी बहुत हीलिंग नेचर को अपनाने के लिए हुई है, क्योंकि मेरे लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आए थे और उससे मैं हील हो पाई, तो अब मुझे पता है ना कि हीलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। हो सकता है कोई और इंसान मुझे ऐसा ले कि हाँ ठीक है, हीलिंग ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है, अच्छा होता रहता है, क्यों, उनका कोई और प्लैनेट प्रोमिनेंट होगा। पर मेरे लिए हीलिंग का इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि मेरे लिए बहुत छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स से भी डील करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। क्यों? क्योंकि when you do not really want anyone to be hurt by you and you do not want to hurt anyone as well, तो आप ना बहुत बच बच के रहते हो, आप ज्यादा लोगों से नहीं मिलते, आप ज्यादा लोगों को कुछ समझाना नहीं चाहते, ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करना चाहते। एंड दैट इज वाई आई मोस्टली ट्राई टू नॉट टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, आई स्टे बाय माई सेल्फ। मैं कोशिश करती हूँ इवन मेरे जो जान पहचान वाले हैं उनके साथ भी मैं बहुत कम से कम बात करूँ, ताकि हमारे बीच में कुछ ऐसा ना हो जिसके वजह से वापस से चीजें कुछ किसी के साथ कुछ खराब हो जाए कुछ भी। तो मैं बहुत रुक रुक के, मतलब एकदम ठहर के और शांति से बात करती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं अपने लाइफ में अगर इतने सारे प्रॉब्लम से डील करके आई हूँ तो किसी और को मेरी किसी बात की वजह से, मेरे किसी थॉट प्रोसेस या आइडियोलॉजी की वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पास अगर कोई थॉट प्रोसेस या आइडियोलॉजी होती है, कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है जो उनके साथ क्लैश करे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस टाइम पे अपने तक रखूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे उनको गलत प्रूव करने के लिए तो आई नहीं हूँ। मेरी जो आइडियोलॉजी है वो मेरे अंदर रह सकती है, बट फिर भी मैं सामने वाले के लिए अप्रिशिएटिव हो सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि इमोशनल हीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, बिकॉज वो मेरे कर्मा से रिलेटेड है। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू डू हियर ऑल्सो, एंड बीइंग ट्रुथफुल अबाउट इट, बीइंग ट्रुथफुल अबाउट व्हाट आई एम लर्निंग, है ना। बहुत सारी बातें जब मैं बताती हूँ ये इधर इमोशनल होंगी या तो ट्रुथफुल होंगी। तो कुछ चीजें हैं जो कि बहुत क्लियरली ट्रूथ होगा, और कुछ चीजें हैं जो मैं इमोशनली फील कर रही होंगी। तो आप देखेंगे इमोशंस और ट्रूथ का एक लाइक अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगा। व्हाई? बिकॉज मुझे चाहिए कि हर एक इंसान जो मुझे सुन रहा है उसको ऐसा फील हो कि अच्छा, हम इस यूट्यूबर या इस एस्ट्रोलॉजर के पास जब हम सुनने जाते हैं ना, तो यहाँ पे सुन के ऐसा लगता है कि हाँ, किसी ने जेन्युइन कोई बात बताई है। बट फिर ये भी नहीं लगता है कि कोई बहुत मतलब हार्शली हमको कोई चीज समझाने की कोशिश करे। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ चलो, उसको पता है तो ये शांति से बता रही है, जो भी इसको पता है ये शांति से बता रही है। आई फील लाइक दैट इज द परसेप्शन दैट आई वॉन्ट टू हैव इन फ्रंट ऑफ माई ऑडियंस। बट ऑफकोर्स ये बात है, परसेप्शन तो सबका अपना होता है, उस हिसाब से वो लेंगे। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना जो भी मेरा परसेप्शन मैं चाहती हूँ कि बने, मैं वो परसेप्शन रखूँ। बट इसी के साथ साथ हाँ, क्योंकि मेरे सारे कुंडली में जो भी प्लैनेट्स हैं वो डिसेंट बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मेरे सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं। तो इसीलिए मैं ना हमेशा सोचती थी कि मेरे से साइंस भी हो जाता था एक पर्टिकुलर टाइम तक, अगर पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं आता तो पक्का हो जाता। देन मैथ्स भी डिसेंटली हो जाता था, एंड आर्ट्स तो आई वॉज रियली गुड। सो आर्ट्स में ना, लिटरेचर में स्पेसिफिकली
हमें ना एक चीज पढ़ाई जाती है कि एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज वेयर इट लाइक बिकम्स वेरी लाइक रोमांचक बन जाता है एस्ट्रोलॉजी आपके लिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज अगर बताई गई है ना किसी भी ऋषि के द्वारा या किसी एस्ट्रोलॉजर ने जिसने उसको डिकोड किया उसके द्वारा, तो उसी सेम बात के ना इतने मीनिंग्स निकलते हैं, न्यूमरोलॉजी वाइज, नंबर्स वाइज, वर्ड्स वाइज, और क्या बोलते हैं किसको किसके बाद रखा गया है, किसको किसके पहले रखा गया है। और जितने आप पुराने मतलब जितने नए एस्ट्रोलॉजर या जितने नए राइटर, उतना ज्यादा ही हो सकता है कि अगर उन्होंने उतना डीप रिसर्च नहीं किया हो तो उतना कम उन्होंने कोडिंग किया हो। जितने पुराने और ऋषि मुनियों वाले एस्ट्रोलॉजर्स, उतना ज्यादा कोडिंग इन द पढ़ाई, ठीक है। तो उन्होंने इतना कोडेड करके भेजा है सारी पढ़ाई, मतलब लाइक पास ऑन हुआ है वो आज तक, कि वो डिकोड करने में ना मतलब कोई मतलब मेरे से भी ज्यादा बहुत जिन्होंने पढ़ाई की है, मैं तो अभी पढ़ रही हूँ है ना, अभी 2-3 साल हो रहे हैं जो, जबकि मैं एक्चुअली सीरियसली पढ़ रही हूँ। इससे पहले जैसे आप फोन पे पढ़ते होगे कि अच्छा आई एम वर्गो, मैं ये ऐसे ऐसे हूँ, हाँ मैं तो यही करती हूँ, तो ऐसे थोड़े बहुत ट्रेड्स मुझे पता थे। आई फील लाइक कि कुछ ज्यादा ही पता थे मुझे। हाउसेस और हाउसेस नहीं पता था, बट मुझे राशिस पता था। जैसे मुझे सन साइन होता है, मून साइन होता है, वीनस साइन होता है, ऐसा अलग अलग साइन होता है, ये मुझे पता था। बट मुझे ये नहीं पता था कि हाउसेस क्या होते हैं। वो मुझे अभी तो खैर 3 साल हो गए, तो 3 साल से पता है। तो what you would learn from all of this is कि एस्ट्रोलॉजी ना बहुत कोडेड है, और वो कोडिंग ना जो चैट जीपीटी जब उठाता है ना वेबसाइट से, तो वो लिटरल सेंस में ले लेता है, दैट इज द पॉइंट। और वो इतना कोडेड ऋषियों ने लिखा है कि आपको बहुत ज्यादा भाषा का ज्ञान होना चाहिए टू एक्चुअली डिकोड देयर वर्ड्स। तो जब मैं बात करती हूँ इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी जो मैंने पढ़ा है उसका, और फिर जब मैं संस्कृत पढ़ पाऊंगी, अगर मुझे इतना सौभाग्य मिला तो मैं जितना पढ़ूंगी आगे आगे और ज्यादा मैं उसको डिकोड करूंगी, और जितना ज्यादा मैं स्टडी करूंगी, इसलिए मैं आगे और पढ़ने का सोच रही हूँ है ना। वो जो MAJY है, मास्टर्स ऑफ ज्योतिष जो है, और मैं ऐसे जितने सारे अलग अलग जहां पर भी मुझे जो किताब जो बुक जो जहां से जो मिल जाएगा मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी। और आप सेम बुक को दूसरी बार पढ़ते हो ना, कुछ नया मीनिंग निकल के आएगा, फिर उसको तीसरी बार पढ़ते हो उसमें फिर कुछ और कोडिंग निकल के आएगा। और जितना पुराने मतलब राइटर यानी कि ऋषि मुनियों के जमाने से लेके आज तक, ठीक है, जितने पुराने राइटर उतना ज्यादा कोडिंग, जितने नए राइटर और जितने कम रिसर्च राइटर उतना कम कोडिंग। बट आजकल के भी राइटर्स में आप ऐसा नहीं बोल सकते, जैसे कि अभी मेरे केस में जैसे मेरे प्लैनेट्स ऐसे हैं कि मैं बहुत कम एज में सीख गई, ठीक है। दैट इज व्हाट, मेरे प्लैनेट्स के एनर्जी वैसा था इसलिए हो गया। किसी के प्लैनेट में ऐसा एनर्जी हो कि उनको बहुत सारे कर्मा करने के बाद उनको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजी टीचर मिले जिसके बाद वो सीख सके। तो वही एस्ट्रोलॉजी टीचर जो मुझे बहुत इजीली मिल गए, या वही एस्ट्रोलॉजी रिसोर्सेस जो मुझे बहुत इजीली मिल गए, कंपेयर टू दैट उस इंसान को बहुत मुश्किलों के बाद वो सेम ही सारे रिसोर्सेस बहुत मुश्किलों के बाद मिलेंगे। क्यों? उनके प्लैनेट्स उस तरीके से प्लेस्ड है। कंपेयर टू दैट मेरे प्लैनेट्स थोड़े कह सकते हैं इस तरीके से प्लेस्ड है कि मुझे बहुत फटाफट मिल गई, इसलिए मैं बहुत जल्दी सीख गई, ठीक है। बट जल्दी सीख गई का मतलब ये तो नहीं है कि आगे सीखा नहीं जा सकता, आगे कुछ और नहीं जाना जा सकता। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे चाहे कितना भी आ जाए, आई वुड ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज समवन हु इज लर्निंग मोर एंड मोर, और ये कभी नहीं खत्म होगा। बट ये चीजें भी जानना, ये भी आप देखेंगे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं समझ पाएंगे या समझा पाएंगे अपने ऑडियंस को, क्योंकि उनको ये डर रहेगा कि अगर मैंने ये बोल दिया तो पीपल विल नॉट टेक मी सीरियसली, पीपल विल नॉट टेक द फैक्ट कि मैं एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर हूं या ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूं जो इनकी लाइफ बदल सकता है। ऐसा ये लोग मुझे नहीं लेंगे,
इसीलिए मैं क्या करता हूँ या करती हूँ, मैं इनके सामने ना बताता हूँ कि क्या, उनके सामने एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ या दिखाती हूँ कि उनको लगे कि हाँ मेरे पास ही इनके सारे प्रॉब्लम्स के हल है। तो ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे, पर हाउ टू नो एग्जैक्टली whom to trust? फर्स्ट इज टेस्टिमोनियल्स ऑफ कोर्स, सेकेंड इज द वे दे टॉक। ठीक है, हर एक इंसान के बात करने के तरीके से ना आपको उनका थॉट प्रोसेस समझ में आने लगता है कि एक इंसान, देखो अभी मैं 30 मिनट से कॉन्स्टेंटली बात कर रही हूँ, तो जो रियल वे में बात की जाती है और एक जो होता है कि इधर से फैक्ट्स ले आना, उधर से फैक्ट्स लेना, ये ले आना, वो ले आना, जो इंसान समझाना चाहता है ना वो बहुत सारे फैक्ट्स और ये सब चीजें नहीं लेके आएगा, वो एक चीज के बारे में एक ढंग से बता देगा। बट जो बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटेशन लेके आ रहा है ना, आप समझ लीजिए कि उसका वो मरकरी अपना पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है सो दैट वो आपको बता सके कि वो उसको कितना नॉलेज है। ठीक है, बट जिसको पता है कि आई हैव दैट स्ट्रेंथ कि मैं एक्चुअली अभी कितना कर सकती हूँ, और मैं तो आपको सीधा सीधा बता देती हूँ जो चीज मैं नहीं करती या जो चीज मैं नहीं जैसे मैं बर्थ चार्ट का जो रेक्टिफिकेशन है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वो मैं नहीं करती, तो मैं वो सीधा सीधा बता देती हूँ। अगर उस चीज के लिए मैं चाहूंगी भी नहीं कि मुझे कंसल्टेशन आए, है ना, तो ऐसी कुछ चीजें हैं। क्योंकि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए ना कांस्टेंट दो लोगों के बीच में बात चाहिए, और वो फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि अभी मेरा ऑडियो कंसल्टेशन और बुकलेट कंसल्टेशन ही है। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आप किसी और से करवा सकते हो। बाकी इफ यू वांट रिलेशनशिप कंसल्टेशन, करियर कंसल्टेशन, इन सारी चीजों में आई एम रियली गुड। देन देर इज लाइक पर्सनल ईयर के बारे में, अगर आपको जानना हो कि ये वाले ईयर में मुझे आगे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एंड स्पेसिफिकली आपके माइंड में कोई एक चीज हो, तो क्या है ना कि मैं इंट्यूशन बेस्ड बहुत ज्यादा पर्सन हूँ, एंड मैं बहुत पर्सनलाइजेशन में बिलीव करती हूँ। आप जानते होंगे कि शुक्र परसेप्शन है, पर्सनलाइजेशन है। तो एक होता है कि अपने हिसाब से, आज तक मैंने एस्ट्रोलॉजी में जो जो चीजें पढ़ी है वो मैं आपको बोल दूं कि देखो आप ये कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक ये चीजें पढ़ी है। पर जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइप का प्रोफेशन हो सकता है वो आपके दिमाग में आया हो, ठीक है। अब वो अगर आप मेरे को बताओगे कि देखो मैं करना तो चाहता हूँ, ये करना तो चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं मुझसे कैसे होगा, बट मुझे ना ये बनाने का इंट्यूशन आ रहा है, क्योंकि इंट्यूशन ना बहुत स्ट्रांग होता है, और हर एक चीज दबाई जा सकती है इस दुनिया में, बट वो जो इंट्यूशन है ना कि ये चीज पॉसिबल है, ये चीज किया जा सकता है, वो इमेजिनेशन से आती है। ठीक है, तो जिसने भी सबसे पहले सोचा होगा कि मतलब इंटरनेट पे एस्ट्रोलॉजी डालते हैं और कोई ना कोई यहाँ से कंसल्टेशन लेगा, उसके लिए सबसे पहले जो ये जो थॉट होगा ना वो इमेजिनेशन में होगा, क्योंकि उससे पहले किसी ने भी नहीं किया होगा, फिर एक इंसान ने स्टार्ट किया होगा, है कि नहीं। उसी तरीके से आपके अंदर भी जो थॉट आ रहा है, आइडिया आ रहा है इंट्यूशनली, वो चीज ना केतु है आपका, इंट्यूशन से आ रहा है वो चीज। तो मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर उसको दबाना नहीं चाहती, रादर आई एम, बिकॉज आई एम अ वेरी वेनेसियन पर्सन, तो मैं आपको डिजाइन करने में हेल्प करना चाहती हूँ कि अच्छा अगर आप ये सोच रहे हो तो आप इसमें क्या क्या चीजें सोच रहे हो, और इसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है और आप कैसे कर सकते हो, वो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकती हूँ। तो अगर आपको नहीं जानना कि मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है कि अच्छा मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कुछ इंट्यूशनली कुछ नहीं फील हो रहा है, मुझे कुछ इंट्यूशनली पता ही नहीं है, तो मैंने आज तक जितना पढ़ा है उसमें से मैं कुछ ऐसे आपको आइडियाज दे दूं कि अच्छा देखो ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। पर आपके मन की बात, आपके मन में क्या चल रहा है, अबाउट व्हाट यू रियली वांट टू डू, व्हाट यू हैव सीन, आपके लाइफ में आपने एक्सपीरियंसेस से अपने कुछ तो सीखा होगा ना, आप कुछ तो ऐसा करना चाहते होंगे ना जो आपको लगता है कि यार ये मेरे इमेजिनेशन में है, पर कोई विश्वास करेगा नहीं कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पर मुझे लगता है कि इसमें से कुछ कुछ पार्ट तो मुझे पता है मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट कुछ पार्ट में मुझको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हो सकता है, कहाँ पे मुझे बचना चाहिए, कहाँ पे मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, कहाँ पे सही होगा, कहाँ गलत होगा। तो एट दैट टाइम एज एन एस्ट्रोलॉजर आई कैन हेल्प यू इन बिल्डिंग दैट आइडिया एंड डिजाइनिंग इट इन अ वे दैट आई कैन गाइड यू इन दैट वे। ठीक है,
तो यस, यू कैन टेक कंसल्टेशन फॉर करियर, कि अच्छा मैं ये कर रहा था, ये कर रही थी, और इस वजह से मुझे ये चीजें फेस हुई, अब मुझे ये करने का मन हो रहा है, या मुझे कोई भी जॉब चलेगा, या जो भी है। बट जब आप अपने मन से बताते हो ना कि मुझे यही करना है, मुझे यही करने का इंट्यूशन आ रहा है, तो ये कैसे होगा आप बता दो। तो वहां पे जब एस्ट्रोलॉजर का इंटेलिजेंस काम करता है ना, दैट वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे कंपेयर टू व्हाट वर्क्स फॉर लाइक अ नॉर्मल पर्सन। इसीलिए सी, मेरे कंसल्टेशन के प्राइसेस जो इतने ज्यादा बहुत लोगों को लगते हैं ना, वो उसके वजह से ही है, बिकॉज आई पर्सनलाइजली डिजाइन सम थिंग्स। ठीक है, कि आप ये कैसे कर पाओगे, वो कैसे कर पाओगे, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो मैं अपने खुद के लाइक एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज नहीं करती, मतलब एस्ट्रोलॉजी चैनल के लिए एंड बहुत सारी चीजों के लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो इट अ बिट ऑथेंटिकली। मैं चाहती हूँ, देखो एक चीज है कि साम दाम दंड भेद सारी चीजें इस्तेमाल करके कोई चीज ग्रो करना, और एक चीज है कि ठीक है यार चीजें ग्रो हो जाएंगी, पर कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों में अपना स्टैंडर्ड ऐसा ही रखना है, मुझे ऐसा ही चाहिए, इसी तरीके से हो रही है तो हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो मुझे रखना है। जैसे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में डरा के, बहुत सारी चीजों के बारे में स्ट्रेस देके, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको अट्रैक्टिव एनर्जी के बारे में बता के मैं आपको, और मैं भी शायद थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, पर उससे किसके कर्मा खराब होंगे? मेरे कर्मा खराब होंगे। मैं क्यों करूँ अपने कर्मा खराब? तो हो सकता है कि उन राहु वाले तरीकों से आप अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, मेरे जो भी मुझसे खरीदने लग जाएंगे चीजें, पर क्या आप जेन्युइनली खुश होंगे उसके बाद? क्या आपको ये लगेगा कि अच्छा ये जो पैसे खर्चे हुए हैं वो खर्चे नहीं, यूज हुए, उसमें वैल्यू फॉर मनी मिला है, वो मिलना ज्यादा जरूरी है। एंड हो सकता है कि मुझे ज्यादा टाइम लगे एज एन एस्ट्रोलॉजर एस्टैब्लिश होने में, पर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि माई हार्ट इज एट द राइट प्लेस, माई नॉलेज इज एट द राइट प्लेस। मुझे पता है कि मुझे चाहे कहीं जॉब करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर मैं अपना दिमाग एस्ट्रोलॉजी में लगाना चाहती हूँ तो गॉड विल फाइंड अ वे एंड थिंग्स विल वर्क आउट इन इटसेल्फ, एंड चीजें होती रहेंगी कि एस्ट्रोलॉजी मेरे से मतलब फ्लो हो आप तक। ठीक है, तो कुछ चीजों में ऑफ कोर्स इस विद्या की रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है। देखो मैं बहुत बार ऐसा करती हूँ कि मैं बहुत जनों को बहुत सारी चीजें फ्री में बताती हूँ, मेरे आसपास के जितने लोग होंगे, है ना। फिर क्या होता है, बाद में आप उन्हीं लोगों से जब बैकलैश किसी बात का सुनते हो कि ये इस तरीके से नहीं, वो उस तरीके से नहीं है, बट उन्होंने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी होती है, तो आपको लगता है कि आपको तो हमेशा बोला जाता है, आपके जितने टीचर्स हैं, आप इवन आयुर्वेदा की भी बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा उसको नहीं देनी है जिसको आयुर्वेदा पे विश्वास ना हो। ठीक है, उसी तरीके एस्ट्रोलॉजी में भी हमको सिखाया जाता है कि आपको उनको नहीं हेल्प करना है जिनको एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास ना हो, जिनको आप पे ट्रस्ट ना हो, जो आपको पहले पैसे देके आपकी पढ़ाई का इज्जत ना करें। पर आप लोगों को क्यों बताते हो? क्योंकि आपने कोई नई चीज सीखी है, वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या सीख रहे हो, तो अच्छा हमें भी थोड़ा बताओ, तो आप थोड़ा बताते हो। फिर वो जब उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो आपके विद्या की क्या बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट होती है, और फिर आपको लगता है कि यार जिस विद्या के लिए, जिस गुप्त विद्या को जानने के लिए आप मतलब बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा उसको रिस्पेक्ट देते हैं उसको, क्योंकि देवी लक्ष्मी की कृपा से सारे एस्ट्रोलॉजर्स के जो टेक्निकलिटीज होती है ना इसमें, वो सिर्फ माता लक्ष्मी की कृपा से ही आती है सारे एस्ट्रोलॉजर्स को। ठीक है, क्योंकि रेमेडीज दे पाना एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा पार्ट होता है, और ये जो रेमेडीज होता है ना, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं जो देवी लक्ष्मी के साथ आता है। तो एट दैट टाइम आपको लगता है कि यार मैं किसी को कोई चीज क्यों ही बता रही हूँ, एंड इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स पता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स अलोन रह के रिसर्च मोड में रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक गुप्त विद्या इसीलिए क्योंकि उसमें इतना कुछ है ना, बट द पॉइंट इज कि उसमें इतना कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो उन लोगों को नहीं बताई जा सकती, जो इस पे विश्वास नहीं करते, और जिनको होना भी नहीं चाहिए। अगर आप नहीं विश्वास करते, आप जानिए, इस वीडियो को देखिए और फिर चले जाइए, क्योंकि ये आपके लिए है भी नहीं। और द पॉइंट इज कि और एक चीज भी बोली जाती है कि अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई
तो दैट डज नॉट मीन कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती ना। कोई कोई चीजें ऐसी होती है, जैसे मी एज अ पर्सन आई वॉज द बिगेस्ट नॉन बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी, एंड नाउ मैं अपना सब कुछ क्या बोलते हैं, मतलब अपना इंग्लिश लिटरेचर का पढ़ाई और बाकी सारी चीजें जब सबसे डिससेटिस्फाई हो गई, एट दैट टाइम आई एम लाइक स्टडिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। बट मुझे नहीं लगता कि आज के जितने बच्चे हैं या आज के जितने भी लोग हैं, मॉडर्निस्टिक थॉट वाले लोग भी हैं, उनका भी एस्ट्रोलॉजी की तरफ एक ऐसा थॉट है कि अच्छा ये कुछ ऐसा है जो काम नहीं करता। डेफिनेटली कुछ ऐसे लोगों का थॉट है, जैसे कि मैं अपने आसपास के लोगों में देखती हूँ कि बहुत जनों का ऐसा थॉट है कि नहीं नहीं ये चीज काम नहीं करती, ये चीज हम फैक्चुअल हैं, ये है वो है। बट देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मेरी लाइफ में हुई हैं या हो रही हैं, और वो उसको नहीं समझ पाते, ना कि उसको वो संभाल पा रहे थे। ठीक है, तो पहले मैं भी इस चीज में विश्वास नहीं करती थी। इवन आई वॉज लाइक रियली, मतलब जब भी मुझे एस्ट्रोलॉजर्स का मैं नाम भी सुनती थी ना कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना है, तो आई वुड गेट रियली फ्यूरियस कि ये सब चीजों में क्यों जा रहे हो आप। ठीक है, ये सब चीजें कुछ नहीं होती हैं, और ये सब चीजें सिर्फ अंधविश्वास होता है, ये होता है वो होता है। मैं खुद बोलती थी, क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये सब चीजें तो कुछ डरावनी चीजें हैं। जैसे हमको नहीं बोला जाता कि अच्छा पुलिस से डरना चाहिए और मतलब गलत काम करने वाले लोगों से डरना चाहिए, और इस तरीके से उस तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी कुछ, जो चीज गुप्त होती है, जो चीज छुपी हुई होती है, उससे ऑफ कोर्स डर तो रहता है एक इंसान का। बट देन वही चीज ने मुझको ये समझा दिया कि मेरे लाइफ में क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या चीजें आगे मेरा पर्पस है। और जब वो समझ आ गया, इतना फ्री, मतलब एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले के डरा हुआ इंसान और एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद का जो फ्री इंसान मेरे अंदर निकला है, नाउ आई एम ओके विथ नॉट लाइक bothering anyone else in my life and not asking for validation to them or not like thinking about them। अब मैं constantly, अगर मुझे कभी भी कुछ भी ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं पे ज्यादा, अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो किसी और को कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं वहां पे जाना ही बंद कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे पास इतनी अच्छी पढ़ाई है पढ़ने के लिए, एंड आई हैव सो मच टू लर्न एंड आई हैव सो मच टू स्टडी। तो मैं क्यों, मतलब किसी और को भी अगर मुझे देख के पसंद नहीं आ रहा है, मुझे भी अगर खुद को ऐसा लगता है कि अच्छा अगर उन्हें मैं पसंद ही नहीं आ रही तो मैं वहां क्यों जाऊं, मैं उससे अच्छा अपना टाइम देती हूँ ना अपनी पढ़ाई को। तो ऐसा सोच सोच के ना आई हैव कंप्लीटली गिवन माई सेल्फ टू एस्ट्रोलॉजी। और कितना ज्यादा नॉलेज है, कितनी ज्यादा एनर्जी है, कितना ज्यादा एजुकेशन है इस चीज में। तो आई फील लाइक कि आपकी जो पढ़ाई है ना, वो जब आपको मिल जाएगी ना, आपको दुनिया में कोई चीज इतनी ज्यादा खुशी नहीं देगी जितना वो पढ़ाई देती है। एंड एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ आई एम सो हैप्पी स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी कि मतलब मुझे लाइफ में बाकी सारी चीजें जो भी चाहिए वो बस इसलिए चाहिए कि लाइक यू नो स्टेबिलिटी रहे, कंफर्ट रहे, बाकी सारी चीजें रहे। बट ओवरऑल आई जस्ट वॉन्ट टू स्टडी अबाउट एस्ट्रोलॉजी, कि मैं कॉन्स्टेंटली हर दिन कुछ एक नया टेक्निक निकालना चाहती हूँ, कुछ एक नया किसी को एस्ट्रोलॉजी की वजह से हेल्प करना चाहती हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू लाइक, अगर मेरे पास पैसे भी आ गए तो उससे मैं अपने लाइफ में जिसको जो चाहिए वो जो दिला दूं। बाकी मैं कुछ सुंदर सा पहन लूं, मे भी अपनी शुक्र की एनर्जी बेटर करने के लिए मैं कुछ अच्छा सुंदर सा पहन लूं, कुछ अच्छा खा लूं, दैट्स इट। इसके अलावा मेरा कोई और लाइक ओवरऑल ऐसा मतलब किसी को कुछ दिखावा करने के लिए, दिखाने के लिए कोई चीज की का इंटरेस्ट वो मेरे अंदर है ही नहीं। मैं अभी भी सोचती हूँ कि हाँ, अगर जैसे शादी फाइनली कभी नहीं की तो घर खरीदेंगे, नहीं तो क्यों घर खरीदे, मतलब अभी कोई बात नहीं, अभी जितना दिन रेंट पे रह रहे हैं रहते हैं। जब शादी होने वाली होगी, अगर शादी हुई फाइनली, तो मतलब शादी करके या तो हस्बैंड के घर रहेंगे, या फिर अगर घर खरीदेंगे भी तो हस्बैंड के घर के पास खरीदेंगे, जहाँ पे मेरे मदर का भी घर रहेगा, मेरा मायका और सारी चीजें भी उधर रह पाएंगी। तो जो भी करना है ये सब चीजें आराम से करेंगे, आराम से 40-45 की उम्र में करेंगे, तब स्टेबिलिटी ढूंढेंगे। अभी स्टेबिलिटी मिलके क्या ही हो जाएगा। तो मैं इतनी फ्री हूं ना अभी बिकॉज ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी कि इवन मुझे ये भी लगता है कभी कभी बस कुछ चीजें जो सुननी पड़ती है ना कि ये काम नहीं कर, तो सबसे ज्यादा अगर दुख मुझे किसी बात का होता है तो वो इस बात का होता है कि यार इतने दिन तक मुझे अपनी विद्या के बारे में ये सारी चीजें सुननी पड़ेंगी,
जब तक इस चीज को मैं एक्चुअली बड़ा नहीं बना देती, कि एक्चुअली जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वो लोग जब तक इसको सपोर्ट करके इसको इतना बड़ा नहीं बना देते, तब तक मुझे कुछ चीजें सुननी पड़ेंगी अपनी विद्या के बारे में। बस वही मुझे कह सकते थोड़ा सा मुझे अंदर खुन्नस देता है। बाकी इसके अलावा और कोई चीज मुझे अफेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि किसी और से कोई चीज की आशा अपेक्षा कुछ नहीं है। जो भी मेरे आसपास आता है मुझे ऐसा लगता है कि बस ठीक है, आपका जो भी मतलब अदर देन दिस विद्या, क्योंकि इस विद्या को रिस्पेक्ट करके इसके लिए जितना पैसा लेना चाहिए वो मुझे लेना पड़ेगा, नॉट जस्ट बिकॉज कि ये पैसा मैं ले रही हूँ, बट बिकॉज इट इज द मनी ऑफ द हार्ड वर्क दैट आई हैव डन फॉर दिस विद्या। और अगर मैं नहीं लूंगी तो जो विद्या, जो एनर्जी मुझे सिखा रही है वो मुझे पनिश करेगी बाय मेकिंग माई हेल्थ बैड। तो इसीलिए बस मुझे पैसे लेना है। बट उसके अलावा आई जस्ट हैव नथिंग टू लूज इन माई लाइफ, क्योंकि मुझे कुछ खोने का डर ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यार एस्ट्रोलॉजी में ही मुझे पूरी दुनिया का थॉट प्रोसेस समझ आ जाता है। मुझे ये भी समझ आ जाता है कि किसी इंसान ने मुझ पे कभी चिढ़ा होगा तो वो क्यों चिढ़ा होगा, किसी ने किसी दिन गुस्सा किया तो क्यों किया, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो उसने क्यों किया। तो मेरे अंदर गुस्सा भी नहीं रह पाता है, और फिर मेरा कह सकते हैं हार्ट चक्रा भी खुल जाता है, पर मेरे अंदर बहुत डिटैचमेंट भी आ जाती है कि मुझे लगता है कि यार वही सेम संसार के साइकिल में कितना दिन अभी घूमना है, वही सेम टू सेम वो बात सेम चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो एट दैट टाइम ना आप मुक्त होने के बारे में ज्यादा सोचते हो। आप ये सोचते हो कि किस तरीके से खुद भी मुक्त रहो और जो आपको सुने उसको भी आप मुक्त कर दो। तो डेफिनेटली आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू टेक एन एस्ट्रोलॉजर इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, है ना। पर जो भी एस्ट्रोलॉजर को आप अफोर्ड कर सकते हो, जो भी एस्ट्रोलॉजर पे आपको ट्रस्ट आता है, जो भी एस्ट्रोलॉजर की बातें जब आप सुनते हो तो वो आपको ऑथेंटिक लगता है, ट्रस्ट दैट एस्ट्रोलॉजर, ट्रस्ट दैट एस्ट्रोलॉजर्स लाइक प्रोडक्ट्स। उसके जो भी प्रोडक्ट्स है उसके, जैसे कि अभी मेरा जो कंसल्टेशन है दैट इज, मैंने उसको अपने दिमाग में सोच के रखा है कि यार लाइफ में जो भी हो जाए, मुझे पता है कि लोग 2 लाख 3 लाख 5 लाख भी लेते हैं कि कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए करता है ना, तो 10 लाख ऐसे भी लेते हैं। बट मुझे पता है कि भले ही मैं अभी ग्रो कर रही हूँ, अभी तो ग्रो कर रही हूँ, तो अभी मुझे पता है कि बहुत लोगों के लिए ये ग्रास्प कर पाना कि अच्छा ये इनका कंसल्टेशन प्राइस है इतना, वो सोचेंगे कि हाँ ये इतना कैसे दे हम, या जो भी है। बट मुझे पता है कि एक टाइम बाद जब मेरा कह सकते हैं कि आई वुड बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर, जो कि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि एस्ट्रोलॉजी से मैं क्या क्या कर पाती हूँ और क्या क्या चीजें मुझे समझ आ जाती है। तो इसलिए मैं ना बहुत बैक्ड ऑफ ही रहती हूँ। मैं फिर ज्यादा ना अपने दोस्तों को बॉदर करती हूँ, ना अपने रिश्तेदारों को बॉदर करती हूँ, मैं किसी को बॉदर नहीं करती। मैं सिर्फ दूर से उन्हें ऑब्जर्व करती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई में खुश रहती हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं सोचती। आई एम जस्ट सो हैप्पी इन लाइक नोइंग कि कैसे एस्ट्रोलॉजिकली सारी चीजें काम करती है। तो बस वो मेरे दिमाग में है कि देखो अभी ना स्टार्टिंग में जब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ शी इज जस्ट लाइक अभी उसके जितने सब्सक्राइबर्स है उस हिसाब से शी इज लाइक थिंकिंग इट्स अ लॉट, मतलब वो जो बता रही है वो बहुत ज्यादा पैसा है। पर आप देखोगे जब मैं बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत सारी चकाचौंध में आप मुझे जब देखोगे ना, तो ऑफकोर्स सी बात है वो तो मेरा प्रोफेशनल काम है कि मैं जिसके साथ जहां मिल रही हूँ, अगर मैं किसी अच्छे या बड़े इंसान के साथ बात कर रही हूँ या उनसे रिलेटेड कोई एक मतलब डेटा लेकर आई, तो ऑफकोर्स सी बात है मैं उनका नाम या फिर उनके जो भी चीजें हैं क्रेडेंशियल्स और ये सारी चीजें तो रिवील नहीं कर सकती, बिकॉज वो पॉलिसी के खिलाफ होगा। पर उनके जो क्या बोलते हैं, बिना नाम लिए बिना उनके बारे में मतलब एक्चुअल डिटेल्स बताए, आई कैन जस्ट टॉक अबाउट इट एज अ स्टोरी, राइट। तो वही तो काम है, वही तो एस्ट्रोलॉजी में हम यहाँ पे आके करते हैं ना। तो जब मैं ये सारी चीजें बताऊंगी ना तब आप रियलाइज करोगे कि ओके नाउ ऑल्सो शी इज ग्राउंडेड। अभी मैं आपको ग्राउंडेड नहीं लग रही हूँ क्योंकि अभी लग रहा होगा कि इतने सब्सक्राइबर्स में शी इज लाइक आस्किंग दिस मच मनी, बट आप जब मुझे तब देखोगे ना 1,20,000 लेते हुए, तब आप बोलोगे कि यार इतनी जगह पे, इतने बड़े जगह पे पहुंचने के बाद भी शी इज सो हैप्पी एंड सो, उसके अंदर कितनी सटाइटी है ऑफ लाइक ओनली टेकिंग 1,20,000। उसने तभी से वो बोल के रखा था कि 1,20,000 से कभी ऊपर नहीं लूंगी और उसने अभी भी ये चीज मेंटेन की है।
तो वो क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि वो सटाइटी लेवल है, और हर एक इंसान का ना एक पढ़ाई की तरफ रिस्पेक्ट होना चाहिए, बट एक सटाइटी लेवल भी होना चाहिए कि हाँ बस यहाँ तक ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड, आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोग, और तब मेरे पास इतने सारे कंसल्टेशन आ रहे होंगे। आप अभी का आयुषी मत देखो, आप अभी का जो इंसान है ना वो आप देख के सोच रहे हो कि ये इंसान अभी ऐसा है, वो ऐसा है। आप और 5 से 10 साल बाद का आयुषी के बारे में सोचो, जिसने इतनी पढ़ाई की होगी, इतने सारी चीजें प्रेजेंट कर ली होगी, आपको इतने सारी चीजों के बारे में वीडियोस बना के बताया होगा। At that time you will also see Ayushi and you will see her groundedness ना। At that time you will feel कि ओके हाँ है आयुषी, वही है। तो ये चीज ना मेरे दोस्तों को भी जब पता चलती है तो वो भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आयुषी जैसी थी वैसी ही है। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि नॉलेज वाइज बढ़ी है, पर वो जो अंडरस्टैंडिंग और ग्राउंडिंग है ना, कि मतलब जमीन से जुड़े रहना है, वो है अभी भी। तो अब वो विद्या की रिस्पेक्ट तो मैं रखूंगी, तो इसके लिए जो उसके लिए पैसे लेने चाहिए वो मैं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैंने आज तक फ्री में अपना मुंह खोला है मुझे लोगों से कितनी ज्यादा बाद में ऐसी बातें सुनने को मिली है, जो कि वो होता है ना कि फ्री का ज्ञान आप जब ज्यादा देते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सुनने को भी मिलती है, और लोग आपका आंकलन पैसे के मामले में करते हैं। जब आप पर आपको पता होता है कि आपको जो दिख रहा है एस्ट्रोलॉजी में वो किसी भी आंकलन से बहुत बड़ा है, और वो पूरे सृष्टि के नॉलेज जब आपके सामने खुल के आ जाता है तो बस आप यही क्वेश्चन पूछते हो कि मुझे कैसे दे दिया भगवान ने इतना कुछ। तो आई फील लाइक कि आई डू वॉन्ट टू लीड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, बट येस आई डू वॉन्ट टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। इतना पैसा कि कंफर्ट हो, इतना पैसा कि डिसेंसी फील हो अपनी लाइफ में, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे मुझे कंसल्टेशन करके और अच्छी डिसेंट लाइफ जीने के बाद मुझे शांति से रात को नींद आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली कल कल आज इतना बनाया ना, कल इससे ज्यादा बनाना है, परसों उससे ज्यादा बनाना है। वो एक टाइम बाद नहीं होना चाहिए, अभी भले हो थोड़े दिन चलता है, बट वो एक टाइम बाद नहीं होना चाहिए। एंड आई गेस दैट इज वेयर दिस एस्ट्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम, कि हमें किस तरीके का इंसान बनना है। और या दैट वॉज ऑल अबाउट। आई फील लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम चैट जीपीटी एंड लाइक एंडेड विथ what I feel about myself and my astrological journey and what I would be doing. But I feel like कि इतना ट्रूथफुल कनेक्शन जब आप रखते हो ना, तो वो मुझे पता है कि सामने वालों से भी वो एनर्जी रेसिप्रोकेट होती है, वहां से भी वो अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो लाइक वही मतलब क्या बोलते हैं ना कि सबको पता है ना कि मार्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप जो एनर्जी दोगे आपको वो एनर्जी मिलेगी। आप अच्छी एनर्जी दोगे, लोग आप अच्छे लोग आपकी तरफ आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आएंगे, और जो बुरे लोग हैं वो कुछ तो इसमें कनिंग होगा, कुछ तो इसमें ये होगा वो होगा करके चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बुरी एनर्जीज दोगे तो अच्छा इसके पास और क्या हो सकता है बुरा बुरा सोचने के लिए, वो ऐसे वाले लोग ही आके ठहरेंगे। और जो अच्छे वाले लोगों के बोलेंगे यार ये तो ऐसा है, इसके साथ कौन बात करेगा करके वो चले जाएंगे। तो जब मुझे ये चीज एस्ट्रोलॉजिकली पता है तो मैं क्यों ऐसी चीजें अट्रैक्ट करूं अपनी तरफ। तो आई फील लाइक आपके लिए भी यही मतलब कह सकते हैं एडवाइस है मेरी, कि देखो अभी शनि पाइसिस की राशि में आया है ना, तो आज शनिवार के दिन ही मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो पाइसिस जो एनर्जी है ना वो अब अगेन आप जब ये वीडियो देखोगे उस दिन 8 तारीख होगा, 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है, और शनि अगेन पाइसिस के साइड में है ना, तो इसलिए पाइसिस का थोड़ा नॉलेज दे रही हूँ आपको कि पाइसिस का राशि ना फेथ का है, भगवान भरोसे होने का है। तो भगवान भरोसे जब आप होते हो ना तो भगवान को सब दिखता है, ठीक है। कितना भी इंसान कुछ भी फेक कर ले, भगवान को सब दिखता है। और भगवान के लिए ना कोई बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको जैसा बचपन में बच्चे के रूप में जैसा बनाया था ना, भगवान आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितना भी आपका फेस चेंज हो जाए, जो भी चीजें हो जाए, वो स्कल्पचर भी भगवान ने किया है। तो भगवान को ना आपके किसी रूप से खराब महसूस होता है, ना किसी रूप से सुंदर महसूस होता है। उनको पता है कि सृष्टि होना और
ये क्या बोलते हैं, संहार होना, ये दोनों सृष्टि के नियम है। मतलब दैट इज ओनली व्हाट देयर इज इन दिस होल वर्ल्ड, दैट समथिंग इज बॉर्न एंड समथिंग विल डाई। इसी बीच जो सारे लोग बहुत सारी चीजों के बारे में सोच के, बहुत सारे लोग एक दूसरे से इतने ज्यादा तर्क वितर्क सारी चीजें करते हैं, वो मरकरी के लिए वो करेंगे, वो कोई बात नहीं, वो सही करें, वो अपना कर्म कर रहे हैं। पर द पॉइंट इज ना कि अगर आपको इन सारी चीजों से मुक्त होना हो, तो बस ये जान के रखो कि लाइक आप चाहे कुछ भी कर लो, तो आप भगवान के बहुत ज्यादा नियरर नहीं हो, और कुछ भी खराब कर लो तो उस वजह से ऐसा नहीं है कि आप उधर से बदल नहीं सकते। तो आप चाहे कितने भी कुछ लोग इस गिल्ट में अच्छा करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, कि अगर मुझे खुद को बहुत कष्ट भी हो रहा है तो खुद को कष्ट देके कुछ और करने की कोशिश करते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी में जब आप खुद को एक्स्ट्रा कष्ट देते हो ना, तो आप अपने आपको लग रहा होगा कि आप अपना शनि बेहतर बना रहे हो, आप अपना शुक्र खराब कर रहे हो, आप अपना चंद्र खराब कर रहे हो। तो किसी भी एनर्जी का मतलब क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस करना इज नॉट द राइट वे टू लिव लाइफ। ठीक है, तो अपने लाइफ में हैबिट्स बनानी, इतनी बनानी जितनी फॉलो कर पाओ। अपनी लाइफ में रूटीन बनाना है, एक दो चीजों का रूटीन बनाना है जो चीज आप सही में जेन्युइनली करना चाहो। अभी जैसे ब्रशिंग का रूटीन है, नहाने का रूटीन है, ये तो रोज होना चाहिए ना। तो इन सारी चीजों का रूटीन बनाओ, सारी चीजें, सब चीजें एकदम टाइम पे हो जाए। और इस अगर ना हो तो चिढ़ना, गुस्सा करना, और वर्गों की एनर्जी होती है ना, तो वो ऐसे ही करवाती है। तो इसीलिए वो सारी चीजें नहीं करनी। ठीक है, वर्गों की एनर्जी अगर ज्यादा होने लग जाए ना, वर्गों की एनर्जी सिर्फ आपके रूटीन तक सीमित है। अगर वर्गों की एनर्जी का लड़ाई झगड़ा तक जा रहा है ना, तो दैट मीन्स आपने वर्गों की एनर्जी खराब करनी शुरू कर दी है। तो उस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी एनर्जी को परस्यू करना है, बट इतना ज्यादा नहीं परस्यू करना है वो मारक बन जाए। ठीक है, तो जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में करो, जैसे कि सोना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोने के लिए कोई सो रहा है 20 घंटा तो वो तो फिर मारक है ना, फिर वो के दूसरे काम नहीं करेगा। तो हर एक एनर्जी का ना, ज्योतिष सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बट ज्योतिष एक बैलेंस है। आप देखेंगे सर्कल है, ठीक है, सारी चीजों की इंपॉर्टेंस है उसमें। तो जितना आप सब में बैलेंस बना के चलेंगे ना, उतना वो आप कंफर्ट में रहेंगे। तो अगर सब चीजों का बैलेंस बनाते हुए भी चल रहा है, तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज को फेस नहीं भी करोगे ना। और स्कॉर्पियो में क्या है कि रिवेंज मेंटालिटी भी आती है, और स्कॉर्पियो में ये है कि खुद को ट्रांसफॉर्म कर देना भी आता है। स्कॉर्पियो में ये है कि छुपे रह जाना भी आता है, कि कभी कभी कुछ चीजें नहीं हैंडल हो पाई लाइफ में, तो छुपे रह जाओ थोड़े दिन। वो स्कॉर्पियो की एनर्जी जब निकल जानी है, फिर तुमने बाहर निकलना है। ठीक है, तो सबका अपना अपना डील करने का तरीका है, और सब सही है। अब वो अलग बात है कि तुम रिवेंज मेंटालिटी में जाओगे स्कॉर्पियो की एनर्जी में। जैसे आज का मूलांक है 6 तारीख, और भाग्यांक है 9 तारीख, दोनों मार्स एंड वीनस दोनों स्कॉर्पियो में बैठा है ना। तो अब देखो एनर्जी ऐसी है ना आज की, कि आज तो हम ज्योतिष के बारे में बात ही कर रहे हैं, बट देखो ये ही एनर्जी किसी भी तरीके से किसी गलत एनर्जी की तरफ भी, इंटेंशन की तरफ भी जा सकती है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम स्कॉर्पियो एनर्जी को अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं। अच्छी दिशा क्या होती है, उसको ज्ञान, स्कॉर्पियो जो डीप नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। आज हम उसी डीप नॉलेज के बारे में बात करें, ज्योतिष के बारे में बात करें, तो वही एनर्जी है। ठीक है, वही कॉस्मोस की एनर्जी, वही एक हाउस है, वही एक राशि है। पर उस एनर्जी का अच्छा पार्ट लेना और बुरे पार्ट्स को छोड़ना, इस आर्ट को अगर आप सीख गए, तो आप ज्योतिष के वजह से अपनी लाइफ बदल पाएंगे। तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप आपने आज कुछ चैट जीपीटी और ज्योतिष के बारे में सीखा, एंड कुछ मेरी जर्नी के बारे में सीखा, और किस तरीके से मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। इसके अलावा आपने ये भी सीखा कि किस तरीके से ये हमारी चॉइस है कि हम अच्छी चीजों को अपनाएं, और किसी भी राशि, घर और उन सारी चीजों की जितने बुरी चीजें उसको कम से कम रखे अपने पास, और ज्यादा से ज्यादा उसको दूर ही रखे, सो दैट हम कंफर्टेड, कंटेंटमेंट और ग्रैटिट्यूड फील कर पाए। शनि अगर पाइसिस में, पाइसिस भगवान भरोसे होने के साथ साथ ग्रेटफुल होने की भी राशि है, तो ग्रेटफुलनेस अपने अंदर फील करना है। ठीक है, और ऐसे कर्म ही करना है जिससे गिल्ट कम हो और ग्रेटफुलनेस ज्यादा हो। ठीक है,
और गिल्ट इससे भी कम होगा अगर आप अपने लिए कम गोल्स थोड़े सेट करोगे, क्योंकि पाइसिस की एनर्जी ना रेस्ट करने की एनर्जी, इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना कि लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के चक्कर में इतने सारे गोल्स बना देंगे अपने लिए कि सारे नहीं होते कंप्लीट, और फिर क्या करते हो आप अपने आप को सेल्फ साबोटाज करते हो। साबोटाजिंग अगेन स्कॉर्पियो की एनर्जी में आती है। फिर गिल्ट में आ जाते हो, अपने आप को गलत ठहराते हो। तो ये सारी चीजें नहीं करनी, ठीक है। तो मेरे आगे के वीडियोस भी ना इतने ही रैंडम होने वाले, कहीं से बात लेके कहीं तक चली जाएगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो पूरे लास्ट तक देखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कोई चीज के बारे में मैं बात करती हूँ तो थोड़े पॉडकास्ट टाइप होते हैं, और जो है मैं वैसे ही बात कर लेती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इतनी वास्ट है कि उसके बारे में अगर मैं बात करती रहूँ तो मैं कभी ना थकूँ। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप डूइंग द गुड वर्क, बिलीव इन द मैजिक दैट इज इन यू, एंड मे गॉड ब्लेस यू।